पौलुस की प्रचार यात्राएं। मत्ती 16:18 में यीशु ने पतरस से कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो यहां पर जो पत्थर है वो विश्वास है जो पतरस ने जताया था। यीशु को उसने बोला था कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो इसी विश्वास, इसी सच्चाई को यीशु ने यहाँ पत्थर बताया जिसके आधार पर वो अपनी कलीसिया बनाएगा। अंग्रेजी में द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। तो यहां अधोलोक का तात्पर्य है शैतान का साम्राज्य। मतलब शैतान अपनी युक्तियों से हर संभव कोशिश करेगा कि वो चर्च का विरोध करे, चर्च पर भारी सताव करे और चर्च को खत्म कर दे। लेकिन शैतान चर्च पर प्रबल नहीं हो पाएगा। यीशु के समय से लेकर आज तक लगभग 2000 साल हो चुके हैं। तो अगर हम इन 2000 सालों का इतिहास देखें तो यीशु की बात कितनी सच थी। यीशु ने कहा यूहन्ना 15:20 में, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। मसीहियों को मारा गया, बाइबल और चर्चों को जलाया गया। विश्व भर में शैतान ने यीशु के प्रचार का विरोध किया, प्रचारकों पर भारी सताव किया, यीशु के प्रेरितों और दूसरे दासों को मरवा दिया। इन सब यातनाओं के बावजूद भी चर्च बढ़ता गया और आज पूरे विश्व में यीशु का संदेश पहुंच चुका है, भले ही कोई उसे स्वीकार करे या ना करे। यही बात यीशु ने कही थी कि अधोलोक के फाटक चर्च पर प्रबल ना हो पाएंगे। चर्च इतिहास की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौलुस, जो पहले शाऊल के नाम से जाना जाता था, वो किस तरह मसीहियों को सताव कर रहा था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और वो मसीही बन गया। पौलुस यहूदियों का सबसे बड़ा हथियार था मसीहियों के विरुद्ध, लेकिन अब वो यीशु का सबसे बड़ा सिपाही बन गया था, जिसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया था, सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार। प्रेरितों का 9:20। और पौलुस तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और सब सुनने वाले अर्थात यहूदी चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें, जो यीशु के नाम को लेते थे, नाश करता था, मतलब मसीहों का नाश करता था, और यहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए, मसीहियों को। परंतु शाऊल, जो पौलुस था, और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है अर्थात यीशु, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। पौलुस को समझ आ गया था कि परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था का अंत कर दिया था, जो शारीरिक व्यवस्था थी, और चर्च की स्थापना कर दी थी, जो एक आत्मिक हस्ती है, अ स्पिरिचुअल एंटिटी। पतरस, जो पहले सोचता था कि उद्धार सिर्फ यहूदियों के लिए है, उसको भी परमेश्वर ने एक दर्शन में समझाया कि चर्च अन्य जातियों के लिए भी है। प्रेरितों के 10:9-16 में। तब पतरस भी अलग अलग जगह जाकर अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करने लगा। यह चित्र देखिए, ये कफरनहूम के एक प्राचीन आराधनालय के अवशेष हैं। बहुत संभव है कि इसमें यीशु या उसके प्रेरितों ने सुसमाचार का प्रचार किया हो।